गांव के लोगों के लिए वह मंदिर अब एक श्रापित स्थान बन चुका था। कई पुजारियों और तांत्रिकों ने देवदासा की आत्मा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई न कोई अनहोनी हो जाती। इस बीच एक युवक आर्व, जो खुद को आधुनिक और अंधविश्वास से परे मानता था, गांव में आया। आरव ने गांव वालों से इस भूतिया कहानी के बारे में सुना और यह तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। उसने मंदिर में रात बिताने की ठानी। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे, लेकिन आरव नहीं माना। मंदिर में पहली रात आरव जब मंदिर में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। वहां धूल भरी मूर्तियां और एक टूटा हुआ शिवलिंग था। जैसे ही वह अंदर गया, उसे एक धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। आरव ने हिम्मत करके पूछा, कौन है यहां? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जवाब में मंदिर में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। यह देवदासा की आत्मा थी। वह गुस्से से चिल्लाया, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरे दर्द को बढ़ाने आए हो? आरव ने कहा, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं तुम्हारे दर्द को समझना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? देवदासा की आत्मा ने कहा, मेरा प्रेम अधूरा है। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब सुमन मुझे माफ कर देगी और मुझे मेरा प्रेम वापस मिलेगा। लेकिन सुमन अब इस दुनिया में नहीं है। आरव ने समझाया, तुम्हें अपने दर्द को छोड़कर इस जीवन से आगे बढ़ना होगा। अगर तुमने सच्चा प्रेम किया है तो उसे मुक्त करो। यह चक्र तभी खत्म होगा जब तुम खुद को माफ करोगे। भूतिया रात का अंत। देवदासा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। वह बोला, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मैं अब इसे खत्म करना चाहता हूं। उसने शिवलिंग के पास जाकर प्रण लिया कि वह अपनी आत्मा को मुक्त करेगा। आर्व ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें गांव के लोग शामिल हुए। पूजा के दौरान देवदासा की आत्मा ने सबको दर्शन दिए और कहा, अब मैं मुक्त हो रहा हूं। लेकिन याद रखना, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, इसे मत तोड़ना। इसके बाद आत्मा धीरे धीरे अदृश्य हो गई और मंदिर में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। उस घटना के बाद मंदिर को फिर से साफ किया गया और वहां नियमित पूजा शुरू हुई। गांव में डर की जगह शांति और विश्वास का माहौल आ गया और आर्व ने इस बात को साबित कर दिया कि प्रेम और सच्चाई से हर डर और अंधकार को हराया जा सकता है। कहानी का संदेश, हर आत्मा का दर्द समझने और उसे मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अधूरी इच्छाएं और भूतिया कहानियां केवल डराती हैं, लेकिन उनका अंत सच्चाई और प्यार से किया जा सकता है। देवदासा की आत्मा का शांत होना और गांव में शांति का लौटना कुछ समय तक सभी के लिए असली चमत्कार जैसा था। लेकिन यह शांति तब तक थी जब तक एक नई घटना ने फिर से गांव में हलचल मचा दी। कुछ समय बाद गांव में एक और युवक वीर आया। वीर बहुत ही साहसी और जिद्दी था। उसने सुना था कि देवदासा की आत्मा अब शांत हो चुकी है और गांव में कोई डर नहीं था। लेकिन वीर ने यह भी सुना कि देवदासा की आत्मा केवल तब तक शांत रही थी जब तक किसी ने मंदिर में अतिक्रमण नहीं किया। वीर, जो मंदिर और उसकी रहस्यमयी घटनाओं के प्रति आकर्षित था, ने फैसला किया कि वह उस खंडहर में रात बिताएगा और सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। वीर ने एक रात मंदिर में जाने का निश्चय किया। वह रात को अकेला मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति दिखने लगी। यह देवदासा की आत्मा थी, जो पहले से ज्यादा गुस्से में लग रही थी। वीर डरने के बजाय उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी आत्मा फिर से क्यों परेशान हो रही है। देवदासा की आत्मा ने गुस्से से उत्तर दिया, तुम मेरे शांत होने का कारण समझते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि जब किसी ने मेरी शांति को तोड़ा तो मैं फिर से जाग उठूंगा। वीर ने शांतिपूर्वक पूछा, क्या तुम्हारे दर्द का कारण कोई और है? देवदासा का रहस्य। देवदासा की आत्मा ने कहा, मेरे दर्द का कारण सिर्फ सुमन नहीं है, बल्कि वह सामाजिक दबाव और त्याग भी था जिसे मैंने सहा। मेरी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती जब तक वह सुमन, जो मेरी वजह से परेशान हुई, मुझसे सच्चे दिल से माफी नहीं मांगती। वीर ने सोचा कि यदि वह सुमन का नाम लेकर मंदिर में एक और पूजा करता है तो शायद देवदासा की आत्मा को सच्ची शांति मिल सकती है। लेकिन वह जानता था कि सुमन का नाम पुकारने से उसे फिर से उस दर्दनाक कहानी का सामना करना पड़ेगा। वीर ने अपने भीतर साहस जुटाया
और अगले दिन सुमन की माता पिता से मुलाकात की। सुमन की मां ने वीर को बताया कि सुमन की आत्मा भी अब तक शांति नहीं पा सकी थी, क्योंकि वह अपनी जिंदगी की अधूरी कहानियों को लेकर दुखी थी। सुमन के माता पिता ने उसे बताया कि सुमन की आत्मा का पुनः शांति पाने के लिए उस भूतिया प्रेम कहानी को पूरी तरह खत्म करना होगा। अंतिम पूजा। वीर ने सुमन के माता पिता की मदद से एक आखिरी पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में गांव के लोग भी शामिल हुए। पूजा के दौरान जैसे ही सुमन और देवदासा का नाम लिया गया, अचानक मंदिर की हवा घनी हो गई और एक अदृश्य शक्ति ने अपने अस्तित्व का एहसास कराया। मंदिर के अंदर एक अव्यक्त दृश्य प्रकट हुआ, जिसमें देवदासा और सुमन के पुनः मिलन का दृश्य दिखाई दिया। वे दोनों एक दूसरे के पास थे, लेकिन अब वे एक दूसरे से मोहभंग कर चुके थे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि प्रेम केवल इस दुनिया की सीमाओं में नहीं रहता। शांति का लौटना। देवदासा और सुमन की आत्माएं शांति से मंदिर से बाहर चली गईं। गांव में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ और मंदिर में अजनबी घटनाओं का क्रम पूरी तरह से समाप्त हो गया। वीर ने भी यह समझा कि शांति केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि दिल से दिल तक की समझ से आती है। गांव में फिर से खुशियां लौटीं और अब लोग मंदिर को श्रद्धा से देखे, न कि डर से। वीर की साहसिकता ने गांव वालों को यह सिखाया कि हर भय को सामना करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ सच्चाई और दिल से की गई माफी से भी शांति मिल जाती है। कहानी का संदेश। प्रेम और आत्मा की शांति तब तक अधूरी रहती है जब तक हम अपने भीतर के कष्ट और दर्द को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते और उसे छोड़ नहीं देते। गांव में शांति लौटने के बाद वीर और बाकी लोग मानने लगे थे कि अब सब कुछ सामान्य हो चुका है। लेकिन एक दिन वीर को एक पुरानी किताब मिली जो उस मंदिर से संबंधित थी। वह किताब एक तंत्र मंत्र की पुरानी विधि पर आधारित थी, जिसमें बताया गया था कि देवदासा और सुमन की आत्माओं का मिलन पूर्ण नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ अधूरी बातें थी जिनके बारे में सिर्फ वे दोनों ही जानते थे। किताब में एक रहस्यमयी मंत्र था जिसे पढ़ने से आत्माओं को अंतिम शांति मिल सकती थी। वीर ने सोचा कि शायद यह मंत्र देवदासा और सुमन की आत्माओं को पूरी तरह से मुक्त कर सकता है, और वह इस काम को खत्म करना चाहता था। वीर ने उन दोनों आत्माओं की शांति के लिए तंत्र मंत्र की पूजा करने का निर्णय लिया। वह फिर से उस पुरानी मंदिर में गया जहां देवदासा और सुमन की आत्माएं पहले भटक रही थीं। वह जानता था कि इस बार उसकी यात्रा सरल नहीं होगी, क्योंकि यह मंत्र केवल शुद्ध आत्मा और निष्ठा से काम करता था। जब वीर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो अचानक मंदिर के अंदर अंधेरा हो गया और हवाओं ने जैसे एक विकराल रूप धारण कर लिया। एक भयावह सन्नाटा छा गया और वीर को महसूस हुआ कि देवदासा और सुमन की आत्माएं फिर से वहां थीं, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे से गहरी पीड़ा महसूस कर रहे थे। आत्माओं का मिलन। जैसे ही वीर ने मंत्र का उच्चारण समाप्त किया, एक अदृश्य शक्ति ने मंदिर को घेर लिया। अचानक देवदासा और सुमन की आत्माएं दोनों मंदिर में प्रकट हुईं, लेकिन इस बार उनका रूप न तो भयानक था और न ही डरावना। उनके चेहरों पर शांति का आभास था, जैसे वे किसी गहरी नींद से जाग रहे हों। देवदासा ने वीर की तरफ देखा और कहा, तुमने वह काम किया जो हम दोनों कभी नहीं कर सके। तुमने हमें वह शांति दी जो हमें पूरी जिंदगी की तलाश थी। सुमन ने भी कहा, हमारा अधूरा प्रेम अब पूरा हो चुका है। तुमने वह रास्ता दिखाया जिसे हम दोनों नहीं देख पाए। हम अब मुक्त हैं। अंतिम मुक्ति। उस दिन देवदासा और सुमन की आत्माएं एक दूसरे के पास आईं और एक पवित्र ऊर्जा के रूप में उस मंदिर के आकाश में विलीन हो गई। उनके जाते ही मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और फिर सब कुछ शांत हो गया। वीर खड़ा रहा और उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने उन आत्माओं की मुक्ति देखी थी। गांव के लोग जो अब तक इस सब पर विश्वास नहीं करते थे, वीर की बातों को समझने लगे। उन्होंने यह महसूस किया कि कुछ घटनाएं और आत्माएं सिर्फ डर के कारण नहीं, बल्कि उन अधूरी इच्छाओं के कारण भटकती हैं जो इस दुनिया से उस दुनिया तक पहुंच नहीं पाती। वीर की सीख। वीर गांव लौट आया और उसने सबको सिखाया कि कोई भी अधूरी कहानी या असमाप्त प्रेम कभी शांत नहीं होता। शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के सारे कष्टों और दुखों को स्वीकार करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। गांव में फिर से प्यार और भाईचारे का माहौल बना और देवदासा और सुमन की आत्माएं सदा के लिए शांति से सो गई। कहानी का अंतिम संदेश। अधूरी प्रेम कहानियां और बेमिटी आत्माएं
तब तक शांति नहीं पाती जब तक हम अपने दिल की गहराइयों से उनकी पूरी समझ नहीं करते। सच्चे प्यार में त्याग, माफी और आत्म मुक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है।